स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 8th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस की बात करेंगे अपन। ठीक है, और इसमें अपना चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जिसका पार्ट 3 है। टॉपिक आज का अपना चेंज इन बॉडी शेप एंड वॉइस चेंज, मतलब जो हमारी बॉडी की शेप है उसमें किस तरह से चेंज आते रहते हैं। आपको पता है जब हम छोटे होते हैं हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं सारे स्मॉल पार्ट्स होते हैं, और स्लोली हमारी बॉडी के अंदर जब हम मैच्योर होते हैं तो डिफरेंट तरह के जो चेंजेस है वो नज़र आते हैं। और यही जो चेंजेस हैं इनको अपन एडोलेसेंस बोलते हैं। इन चेंजेस को अपन क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं। हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लासेस। मतलब जो सीनियर क्लासेस में अपन बच्चों को देखते हैं तो उनके जो कंधे और जो उनका सीना होता है वो चौड़ा होता है छोटे क्लास के बच्चों से। दैट मीन्स उनकी बॉडी के अंदर हल्का फुल्का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर द एज ऑफ पबर्टी व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रोडन एज रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। मतलब वो बदलाव की जो मैच्योरिटी की जो स्टेज है उसमें उस तक पहुंच गए हैं और वहाँ आसानी से उसकी बॉडी के अंदर जो अलग अलग तरह के चेंजेस है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मतलब वो जहाँ से बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के चेंज आते हैं उस वाले फेज़ तक वो पहुँच गए हैं, इसलिए उनके जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड हो रहे हैं, चेस्ट वाइडर हो रहा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जूनियर क्लासेस स्टूडेंट। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, और गर्ल्स में जो वेस्ट पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे वाइड होते जाते हैं। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। ठीक है, और बॉयज़ के अंदर जो मसल्स होती हैं वो गर्ल्स की तुलना में थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, हैवी मसल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स, क्योंकि बॉयज़ के अंदर जो पबर्टी है, जो एडोलेसेंस है वो थोड़ा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स या फीमेल पर्सन्स। थस चेंज अकरिंग इन एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। इसीलिए बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर जो चेंजेस हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के चेंज मौजूद होते हैं, नज़र आते हैं। ये सो नोट। तो इस तरह से हम आसानी से जो चेंज इन बॉडी शेप है उसमें बता सकते हैं कि कोई भी पर्सन जब वो पबर्टी चेंज स्टेज तक पहुंचता है तो उसकी बॉडी में डिफरेंट तरह के चेंजेस आते हैं। उसके कंधे शोल्डर्स बड़े हो जाते हैं, उसका चेस्ट वाइड होता है, गर्ल्स में जो पार्ट है वेस्ट पार्ट है वो वाइड हो जाता है। इस तरह से उसकी बॉडी में अलग अलग चेंज आते हैं। मसल्स की बात करें तो जो बॉयज़ की मसल्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, इसलिए बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग तरह के एडोलेसेंस या अलग अलग तरह के पबर्टी चेंजेस आते रहते हैं। अगला टॉपिक है अपना इसमें वॉइस चेंज। जो हमारी वॉइस है वो भी चेंज होती रहती है। जब हम छोटे होते हैं हमारी वॉइस स्वीट होती है एंड मेलोडियस होती है, और जैसे जैसे बॉयज़ बड़े होते रहते हैं उनकी वॉइस है उसका मेलोडियस जो नेचर वो लूज हो जाता है। बट अगर अपन बात करें गर्ल्स में तो उनकी वॉइस लगभग सेम रहती है, या फिर बहुत ज़्यादा थिन वॉइस होती है, पतली वॉइस होती है। इसके पीछे रीज़न है वही एडोलेसेंस और चेंजेस का। डिड यू नोटिस दैट समटाइम द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स एट पबर्टी, द वॉइस बॉक्स और द लार्निक्स बिगन्स टू ग्रो। कभी कभार अपनी क्लास में तुमने देखा होगा कि कुछ बच्चे जब बोलते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनकी जो वॉइस बॉक्स है उसमें कुछ क्रैक्स आते हैं। ठीक है, तो उनका जो वॉइस बॉक्स और द लैरिंक्स, जो वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स और जो उनका लैरिंक्स पार्ट है, लैरिंक्स, ये उनका थोड़ा ग्रो होता रहता है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस, और बॉयज़ के जो वॉइस बॉक्स हैं ये थोड़े बड़े होते हैं, बिग होते हैं, इसलिए आवाज़ स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, बट मेलोडियस नहीं होती है। तो वॉइस बॉक्स क्या होते हैं? थोड़े बड़ी साइज़ के होते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। इन बॉयज़ कैन बी सीन एज प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट, और गले में प्रोट्रूडिंग पार्ट्स होते हैं कॉल्ड एडम्स एप्पल। इनको एडम्स एप्पल कहा जाता है। प्रोट्रूडिंग पार्ट्स होते हैं अपने थ्रोट, गले के अंदर, इनको अपन एडम्स एप्पल बोलते हैं। मतलब कुछ इस तरह से हमारे गले के ये वाला जो पार्ट है यहाँ ये मौजूद होता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल बोलते हैं, जिसकी वजह से जो वॉइस बॉक्स हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, इसलिए वॉइस स्ट्रॉन्ग होती है बट मेलोडियस नहीं होती है। तो वॉइस चेंज हमारे वॉइस बॉक्स में या जो हमारा थ्रोट है उसके अंदर जो ग्रो या जो चेंजेस होते रहते हैं उसकी वजह से वॉइस चेंज होते हैं। इन गर्ल्स द लार्निक्स इज़ हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज़। और वॉइस में जो लैरिंक्स होता है, अब वॉइस में ये भी बिग साइज़ का होता है, बट गर्ल्स की बात करें तो ये स्मॉल साइज़ का होता है, स्मॉल साइज़ का होता है। लैरिंक्स स्मॉल साइज़ का होता है
इसकी वजह से वॉइस उनकी तो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। जनरली गर्ल्स हैव ए हाई पिच्ड वॉइस वेयर बॉयज़ हैव ए डीप वॉइस। हाँ, और जो बॉयज़ की वॉइस है वो डीप होती है। बॉयज़ की जो वॉइस होगी क्या होगी, डीप वॉइस होगी, डीप वॉइस। और जो गर्ल्स की है वो उनकी गर्ल्स की क्या होगी, हाई पिच वॉइस होगी, हाई पिच वॉइस होगी। ठीक है, गर्ल्स की क्या होगी, हाई पिच वॉइस होगी। इन एडोलेसेंट बॉयज समटाइम द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम हॉर्स। और कभी कभार जो वॉइस बॉक्स है इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाती है, इससे वॉइस और भी ज़्यादा बेकार हो जाती है, हॉरस वॉइस हो जाती है। दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम नॉर्मल। और कुछ दिनों बाद में वापस जो हॉरस वॉइस बनी है उसकी, जो हॉरस वॉइस बनी है वो वापस से फिर नॉर्मल हो जाती है, वापस से फिर क्या हो जाती है, नॉर्मल वॉइस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। स्लोली वो पुनः नॉर्मल वॉइस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो एडम्स एप्पल है वो मौजूद होता है हमारे थ्रोट में और वॉइस चेंजेस इसी तरह से नज़र आते हैं। तो इसमें बेटा आज की क्लास में अपन ने 2 टॉपिक की बात करी है सिंपली। एक तो चेंज इन बॉडी शेप, एक वॉइस चेंज। वॉइस चेंज में मैंने आपको बताया कि गर्ल्स और बॉयज़ को अपन देखते हैं अपनी क्लास में, तो उनके वॉइस के अंदर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं कुछ क्रैक्स आते हैं, अर्थात उनके जो वॉइस बॉक्स और लेनिक्स है वो उस दौरान थोड़ा ग्रो पीरियड में होते हैं। जनरली बॉयज़ में वॉइस बॉक्स और लेनिक्स दोनों बड़े होते हैं, इसलिए जो वॉइस है वो क्या होती है, डीप होती है। बट गर्ल्स की बात करें तो वॉइस बॉक्स और लेनिक्स हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल, छोटे होते हैं, इसलिए वॉइस इनकी हाई पिच की होती है। ठीक है, और हमारा जो बॉडी है उसमें जो थ्रोट है उसमें एक एडम्स एप्पल पार्ट मौजूद होता है जो वॉइस बॉक्स में जो वॉइस उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है। कभी कभार हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से ग्रोवन प्रोसेस होती है जिससे वॉइस हॉरस टाइप की हो जाती है, बट कुछ दिनों बाद में वो पुनः नॉर्मल वॉइस हो जाती है। तो इस तरह से बॉडी के अंदर जो वॉइस चेंज होता रहता है। ठीक है, फ्रॉम अपन जब बच्चे होते हैं उसके बाद में धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती है, इस दौरान वॉइस में बहुत सारे चेंज आते हैं और वो सारे चेंज किस बात को बता रहे हैं, वो एडोलेसेंस को बता रहे हैं। ठीक है, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के बारे में ही वो सारे चेंजेस एडोलेसेंस के वजह से वो सारे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से चेंज इन द बॉडी शेप में मैंने बताया कि जूनियर क्लासेस के स्टूडेंट को अपन देखें और सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट को अपन देखते हैं, तो सीनियर क्लासेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके शोल्डर्स एंड उनका जो चेस्ट है वो थोड़ा वाइड रेंज का होता है। गर्ल्स को देखें सीनियर क्लासेस की तो उनके जो वेस्ट पार्ट्स होते हैं थोड़े ज़्यादा हाई साइज़ के होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल क्लासेस गर्ल्स। तो बॉडी में ये चेंजेस समय के साथ आते रहते हैं। अब बात करें मसल्स की, तो मसल्स बेसिकली जो मेल पर्सन है उनमें स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू वीमेन पर्सन। तो वीमेन और जो मेन है इनमें अलग अलग तरह से बॉडी शेप के अंदर चेंजेज आते रहते हैं और बॉडी शेप के अंदर ये चेंजेज उस बात को इंडिकेट करते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर फीमेल पर्सन है वो पबरेटी चेंज स्टेज में पहुंच चुकी है, अर्थात वहाँ से उसकी मैच्योरिटी स्टार्ट होती है और वहीं से धीरे धीरे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेज नज़र आते हैं। तो इन सब का मतलब, इन सब के पीछे रीजन वो एडोलेसेंस का रीजन है। एडोलेसेंस मैंने बताया था, एडोलेसेंस इज ए प्रोसेस इन विच वी हैव सेवरल चेंज इन आवर बॉडी, देन वी कम फ्रॉम जनरल लाइफ टू मैच्योर लाइफ। हम नॉर्मल लाइफ से मैच्योर लाइफ में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एडोलेसेंस और पबरेटी और एडोलेसेंस की वजह से हम इतने सारे चेंजेस को देख पाते हैं या इतने सारे चेंजेस को महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो बेटा ये थी आज की क्लास अपनी क्लास 8 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस पार्ट नंबर 3। टॉपिक आज अपने लिया चेंज इन द बॉडी शेप एंड वॉइस चेंज। ठीक है, और ये अपना चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। इसके बाद में खाली अपना चैप्टर नंबर 2 इस बुक के अंदर बचेगा और अपनी कंप्लीट बुक यूजिंग वीडियो लेक्चर्स लाइव क्लासेस के माध्यम से सारे चैप्टर तुम्हें अच्छे से कवर करवा दिए गए हैं। बाद में रिवीजन में एक एक बार पुनः सभी चैप्टर्स को अपन अच्छे से देख लेंगे। ये सो नोट तो आसानी से आज की क्लास को आप अच्छे से समझ सकते हो। खाली आपको ध्यान रखना है कि बॉडी में शेप के अंदर जो चेंज हो रहे हैं या फिर वॉइस में जो चेंज हो रहे हैं वो एडोलेसेंस या पबरेटी की वजह से चेंज हो रहे हैं, जो नॉर्मली एक एज को कवर या पार करने के बाद में हमेशा ऐसे चेंजेस होते ही होते हैं बॉडी के अंदर। ये सो नोट किसी में थोड़ा स्लो स्पीड से होते हैं, किसी में थोड़ा बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से ऐसे चेंजेज होते रहते हैं, बट चेंजेज मस्ट हैं, चेंजेज ऐसे होंगे ही होंगे। ये सो नोट तो आसानी से दोनों टॉपिक को आप अच्छे से समझ सकते हो। और इससे पहले
ये जो चैप्टर है इसमें अपन ने नॉर्मली एडोलेस्केंस के बारे में बात करी थी, किस तरह से एडोलेस्केंस से क्या क्या इफेक्ट बॉडी के अंदर आते हैं। आज अपन ने बॉडी शेप में चेंज करने की बात करी, या फिर अपन ने वॉइस चेंज की बात करी थी। इससे पहले अपन ने हाइट किस तरह से इंक्रीज होती है और एडोलेस्केंस एंड पबरेटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को अपन ने अच्छे से कवर किया। तो 4 टॉपिक अपने कवर कर दिए। इसमें इंट्रोडक्शन कवर किया, एडोलेस्केंस एंड पबरेटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, किस तरह से हाइट में चेंज आता है, किस तरह से बॉडी शेप में चेंज आता है और किस तरह से वॉइस हमारी चेंज होती है। थैंक यू।